हाय फ्रेंड, जीके ज्ञान में आपका स्वागत है। ये रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड। अब देख लीजिए, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। किसी तत्व का परमाणु क्रम का नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होता है। ए में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी में न्यूट्रॉन और सी में इलेक्ट्रॉन और डी में प्रोटॉन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, प्रोटॉन हो जाएगा। आप ये नोट पॉइंट कर लीजिए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गैलेस्टियन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक 1932 ईस्वी में किया था। इलेक्ट्रॉन पर एक, प्रोटॉन पर +1 तथा न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान 9.1094 × 10⁻31 kg, प्रोटॉन की द्रव्यमान 1.67 272 × 10⁻27 kg, न्यूटन की द्रव्यमान 1.67 493 × 10⁻27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। पोजीट्रॉन की खोज एडिसन ने की थी। लगभग द्रव्यमानहीन अभिसरण की कण न्यूट्रॉन की खोज पॉली 1930 में किया था। इसके पचकरण होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की आवेश की सफलतापूर्वक निधन मिल्किन ने किया तेल बूंद प्रयोग विधि से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का एसआई प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। ए में सिलिकॉन, बी में सोडियम, सी में चांदी और डी में सल्फर। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिलिकॉन, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, ये आप नोट पॉइंट करते हैं। सिलिकॉन 14 SI 28.1 आवर्त सारणी में कार्बन का ठीक नीचे स्थित अर्थात यह वर्ग 14 तृतीय आवर्त का तत्व है। यह कार्बन के साथ काफी समानता रखा गया। इसका परमाणु क्रमांक 14 है। परमाणु भार 28.1 होता है। इसके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप से एलिफैटिक में पाए जाते हैं। सिलिकॉन की अधिकतम संयोजकता 6 होती है। सिलिकॉन का अर्धचालक सेमीकंडक्टर अधातु तत्व है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। बी में इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। सी में 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभाकार पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त कहा जाता है। डी इसमें 18 क्षैतिज पंक्ति होती है जिन्हें आवर्त कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर मेनलिफ की आवर्त में सारणी 1913 में संशोधित कर दिया गया। आवर्त का सारणी का संयुक्त रूप से आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक अथवा दीर्घकाल का परिवर्तित आवर्त सारणी लॉग एक्शन फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहते हैं। धातु। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, धातुक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में हाइड्रोजन और डी में कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी। अब ये नोट पॉइंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सी धातु तत्व की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है। मैग्नीशियम, बी में एल्युमिनियम, सी में लिथियम और डी में टाइटेनियम। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा लिथियम।
लिथियम का रासायनिक चिन्ह Li है। इसका परमाणु संख्या 3 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 होता है। यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु का सदस्य है। लिथियम आयन बैटरी बहुत ही हल्की होती है और यह रिचार्जेबल भी। इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक कारों तक हर चीज़ों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, लिथेनाइट और एक्टिनाइट्स को भी कहा जाता है। ए में सकर्मक तत्व, बी में अक्रिय गैस, सी में आंतरिक सकर्मक तत्व और डी में संयोजन तत्व। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी। आप नोट पॉइंट करते चलिए, जैसे ये नोट पॉइंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक। लिथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर दुर्बल मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्व में 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख रूप से लिथेनाइट समूह का रासायनिक तत्व के 15 तत्व और स्कैंडियम इंट्रीज को सम्मिलित रूप में दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। आंतरिक समूह तत्वों की कुल संख्या 28 है। डी ब्लॉक के तत्वों का समूह तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हीलियम पर परमाणुकता क्या है। ए में बहुपरमाणुक, बी में त्रिपरमाणुक, सी में एक परमाणुक और डी में द्वितीय परमाणु। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी। अब नोट करिए, हीलियम खोज का फ्रैंकलैंड और लेक्वेयर 1868 ने की थी। रेडियोएक्टिव खनिज के विलियम में रैमेज ने की थी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, बी में एक न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन, और सी में 0 न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और डी में एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। इसे पी प्रतीक चिन्ह पर दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का नामकरण 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने सन 1932 में किया था। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर कुछ अधिक होता है। न्यूट्रॉन का है उदासीन कण अर्थात इसका विद्युत आवेश 0 होता है। आवर्त में तत्वों का क्रम का व्यवस्थित किया जाता है। ए में नाभिक घटते हुए आवेश है, बी में नाभिक में स्थित आवेश है, सी में नाभिक समान आवेश है, नाभिक में बढ़ते हुए आवेश, डी में नाभिक की खोज। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी। आप नोट पॉइंट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र का मॉडरेट के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन की धीमा करती है और उन्हें विखंडन के लिए उपयुक्त बनाई जाती है। बेरिलियम, बोरॉन, ग्रेफाइट, सिलिकॉन। इसका आंसर है फ्रेंड ग्रेफाइट।